गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़ रहे थे परम्यूटेशंस के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास में जो डिसजॉइंट साइकिल होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो परम्यूटेशंस होते हैं उन परम्यूटेशंस को हम डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसके साथ ही हम परम्यूटेशंस को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में भी हम उनको लिख सकते हैं। ये हमने कल देखा था, जहाँ पर ट्रांसपोजिशंस क्या होते हैं हमारे पास में टू लेंथ का जो हमारे पास में साइकिल होता है वो वहाँ पर हमारा जो टू लेंथ का जो साइकिल होता है वो क्या कहलाता था, हमारा वहाँ पर ट्रांसपोजिशन कहलाता था। आज हम देखते हैं, हम जानते हैं कि एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज a product of किसके प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है? ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। अब हम जानते हैं कि अगर हम इस परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो हम इन ट्रांसपोजिशन को काउंट कर सकते हैं ना। तो जैसे मान लो हमारे पास में कोई सिग्मा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, और ये इस तरीके से मैप हो रहा है 2 4 3 1, ठीक है। नेक्स्ट है 8 7 और यहाँ पर है 6 9 5, तो यहाँ पर 7 8 और 9। ये हमारे पास में एक परम्यूटेशन है। ये परम्यूटेशन इस प्रकार से मैप हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या होता है कि हम इस परम्यूटेशन को क्या करते हैं, डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिसजॉइंट साइकिल के रूप में बनाएंगे। 1 2 पे, 2 4 पे, 4 1 पे, 3 3 पे जा रहा है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कल देखा था कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन को हम लिखते नहीं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 8 पे, 8 9 पे और 9 5 पे और 6 और 7। ये हमारे पास में डिसजॉइंट साइकिल हो गए। अब इस साइकिल को हमें ट्रांसपोजिशन में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे? 1 4 1 2, 5 9, 5 8 और 6 7। इस परम्यूटेशन को हमने ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ दिया। ठीक है, अब हम इनको काउंट करते हैं, कितने ट्रांसपोजिशन है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इक्वल्स टू 5। अब इन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के बेस पर ही हम किसी परम्यूटेशन को इवन परम्यूटेशन या फिर ऑड परम्यूटेशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के बेस पर कि वह हमारा परम्यूटेशन जो है वो इवन परम्यूटेशन है या फिर ऑड परम्यूटेशन है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं, इवन परम्यूटेशन एंड ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, इफ इन परम्यूटेशन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन या फिर ओड हो, देन परम्यूटेशन इज said to be even या फिर odd परम्यूटेशन कहलाएगा। क्या समझ में आया आप लोगों को कि अगर मेरे पास में किसी भी परम्यूटेशन के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर इवन होते हैं तो वह परम्यूटेशन इवन कहलाएगा। अगर किसी परम्यूटेशन के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर ओड होते हैं तो वह परम्यूटेशन क्या कहलाएगा? ओड परम्यूटेशन है कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर सिग्मा हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर इस सिग्मा के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं? 5 है। क्या इस सिग्मा इन्वर्स के ट्रांसपोजिशन भी क्या 5 होंगे? ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो सिग्मा इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा? हम क्या करते हैं, दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दो तो इससे हमारे को सिग्मा इन्वर्स मिल जाता है। तो 2
4 3 1 8 7 6 9 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे कि 1 कहाँ जा रहा है, 4 पे। ठीक है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 1 पे, 3 पे जा रहा है, 5 जा रहा है 9 पे, और 9 जा रहा है 8 पे, और 8 जा रहा है 5 पे, 6 जा रहा है 7 पे। यहाँ से हमको मिलता है 1 2 1 4 5 8 5 9 और 6 7, अर्थात इसके भी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हो गए, यहाँ पर 5 हो गए। तो ध्यान में रखना, कोई भी परम्यूटेशन है अगर हमारे पास में सिग्मा और सिग्मा इन्वर्स की जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे वो सेम ही होंगे। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास में सिग्मा इवन परम्यूटेशन है तो सिग्मा इन्वर्स भी इवन परम्यूटेशन होगा, और अगर सिग्मा ओड परम्यूटेशन है इन दैट कंडीशन मेरा सिग्मा इन्वर्स भी क्या होगा, ओड परम्यूटेशन होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि सिग्मा और सिग्मा इन्वर्स के जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होते हैं वो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर सिग्मा इवन परम्यूटेशन है तो सिग्मा इन्वर्स जो होगा वो भी इवन होगा, और अगर सिग्मा ओड परम्यूटेशन है तो सिग्मा इन्वर्स जो होगा वो ओड परम्यूटेशन होगा। अब हम परम्यूटेशंस के प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि अगर मेरे पास में 2 परम्यूटेशन है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो इवन होगा या फिर ओड होगा, ये हम देखते हैं। मान लो हम एक सारणी बनाते हैं, एक अल्फा परम्यूटेशन है, एक बीटा परम्यूटेशन है, और इनका प्रोडक्ट को हम डिनोट कर रहे हैं अल्फा बीटा परम्यूटेशन से। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अगर अल्फा इवन परम्यूटेशन है, बीटा भी इवन परम्यूटेशन है, ठीक है, तो इनके जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे अल्फा बीटा के, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर अल्फा के ट्रांसपोजिशन अगर p है, बीटा के अगर ट्रांसपोजिशन q है, तो अल्फा बीटा के जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होते हैं वो होते हैं p प्लस q। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। अल्फा ले लो, कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी इमेजेस है 2 4 5 1 3 8 9 7 और 6। ये आपके पास में हो गया अल्फा। और बीटा ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी इमेजेस ले लो 2 4 3 1 8 7 6 9 5। ये मेरे पास में अल्फा परम्यूटेशन है और ये बीटा परम्यूटेशन है। अब हम अल्फा के क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो हम ट्रांसपोजिशन निकालते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन निकालना है हमें। तो अल्फा के अंदर 1 2 4 1 3 और 5 6 8 और 7 और 9। तो यहाँ से 1 4 1 2 3 5 6 9 6 7 और 6 8। ठीक है, बीटा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 2 4 5 8 9 और 6 और 7। तो 1 4 1 2 5 9 5 8 और 6 7। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फा बीटा का प्रोडक्ट। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट देखना है हमें 1। तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं, इसको क्या करते हैं, फर्स्ट रो बना दो, 2 4 3 1 8 7 6 9 5। ठीक है, अब इसकी जो इमेज होती है वो यहाँ देखनी होती है। तो 2 की इमेज 4 4 की इमेज 1 3 की इमेज 5
1 की इमेज 2, 8 की 7, 7 की 9 और 6 की 8, 9 की 6 और 5 की 3। तो अल्फ़ा बीटा आ जाता है हमारे पास में। ऊपर वाली रो एज इट इज़ लिखनी होती है और नीचे वाली ये रो लिखनी होती है। इसको डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखोगे। ठीक है, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 1 4 3 9 3 6 3 8 3 7 और 3 5। इसके नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल इनके ट्रांसपोजिशंस कितने होने चाहिए? 11 होने चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि 1 2 और 1 4, इसके अंदर जो 1 2 और 1 2 सेम आ रहा है, 1 4 और 1 4 सेम आ रहा है। तो अलग अलग जो बचे वो कौन कौन से बचेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और वहाँ पे कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। बल्कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर अल्फ़ा के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर p है, बीटा के भी अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर q है, तो अल्फ़ा बीटा के जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होते हैं वो p प्लस q होते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है और यहाँ से 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो टोटल 11 मिलने चाहिए हमको और वहाँ पर कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर या तो कुछ गड़बड़ हुई है। हम अल्फ़ा बीटा वापस अगेन चेक कर लेते हैं। हमारे पास में अल्फ़ा क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसकी इमेजेस है 2 4 5 1 3 8 9 7 6 है। ठीक है, तो इसके 6 है और इसके 5 है, यहाँ पर सही है ये। तो नाउ हम अल्फ़ा बीटा जब चेक कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा का हम प्रोडक्ट वापस सही से चेक करते हैं। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा को लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 5 1 3 8 9 7 और 6। और बीटा है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 4 3 1 8 7 6 9 और 5। हम क्या करते हैं? इसकी सेकेंड रो को इसकी फर्स्ट रो बनाते हैं। 2 4 3 1 8 7 6 9 और 5 और इनकी जो इमेजेस होते हैं वो इसके अंदर देखते हैं। तो 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 3 की जो इमेज है 5, 1 की इमेज 2, 8 की 7, 7 की 9, 6 की 8 और 9 की 6 और 5 की 3 है। इसको एज इट इज़ रखते हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ से हमको मिलता है 7 9 8 6 3। इसके डिसजॉइंट साइकिल देखेंगे पहले हम। 1 4 1 जा रहा है 4 2, ठीक है। 3 5 7 8 6 9 और 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हो गए टोटल। अब इसके हम देखते हैं ट्रांसपोजिशंस। 1 2 1 4 3 9 3 6 3 8 3 7 और 3 5। 1 2 3 4 5 6 7 ही अगेन हमको वापस यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन मिल रहे हैं। ये यहाँ पर हमारे कुछ गड़बड़ आ रही है इस वाले एग्जाम्पल के अंदर कि अगर अल्फ़ा के अगर यहाँ पर जो भी अल्फ़ा परम्यूटेशन है इसके हमको यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 6 मिल रहे हैं और जो बीटा परम्यूटेशन है इसके नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 5 मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि हमारे पास में अगर अल्फ़ा के p परम्यूटेशन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन p है, बीटा के भी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन q है, तो इनके जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो p प्लस q मिलने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो 6 और 5 कितने होते हैं? 11 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन मिलने चाहिए, बट इस एग्जाम्पल में नहीं मिल रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम कल करेंगे। यहाँ पर मे भी कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तो
तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इवन अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा। इसको तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर अल्फा के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन p है, बीटा के भी अगर q है, तो उनके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने होंगे, p प्लस q होंगे। ये कल हम देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस वाले एग्जाम्पल में क्यों नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास में यहाँ पर अल्फा के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर इवन है और बीटा के भी अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है, तो दो इवन को ऐड करोगे तो आपको इवन मिलेगा। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है, तो दो ऑड को जब ऐड करोगे तो इवन मिलेगा। और अगर यहाँ पे ऑड है, यहाँ पर इवन है, तो यहाँ पर ऑड मिलेगा। यहाँ इवन है और यहाँ पर ऑड है, तो यहाँ पर आपको वापस अगेन ऑड मिलेगा। इसका तात्पर्य है कि दो इवन या फिर दो ऑड जो परम्यूटेशन होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, परम्यूटेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो इवन होगा, और एक ऑड एंड एक इवन परम्यूटेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑड होगा। ठीक है। और अगर मेरे पास में अल्फा इवन है तो अल्फा इन्वर्स भी इवन होगा, और अगर अल्फा ऑड है तो अल्फा इन्वर्स भी ऑड होगा। ये हमने अभी देखा था कि अल्फा के जितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होते हैं अल्फा इन्वर्स के भी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन उतने ही होंगे। तो अगर अल्फा इवन है तो अल्फा इन्वर्स भी इवन परम्यूटेशन होगा, और अगर अल्फा ऑड है तो अल्फा इन्वर्स भी ऑड परम्यूटेशन होगा। ठीक है। अब अभी हमने देखा अगर मेरे पास में साइकिल है 1 2 3, ठीक है, इस साइकिल को हम 1 3 और 1 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस सिग्मा हमारे पास में साइकिल क्या है, एक तरीके से परम्यूटेशन होता है। तो इस परम्यूटेशन के कितने वो है ट्रांसपोजिशन, 2 मिले। तो अगर मेरे पास में साइकिल की लेंथ अगर ओड होगी तो हमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन मिलते हैं। इट मीन्स हमारा जो साइकिल परम्यूटेशन होगा वो इवन होगा। ठीक है। और अगर साइकिल की लेंथ अगर इवन होगी, सपोज 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 4 1 3 और 1 2 ट्रांसपोजिशन कितने मिले, 3। तो साइकिल परम्यूटेशन हमारा क्या हो जाएगा, ऑड परम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास में रिमार्क करके ध्यान में रखना, फर्स्ट रिमार्क है। सेकंड रिमार्क होता है हमारे पास में कि जो हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज इवन परम्यूटेशन। ठीक है। हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन होता है क्योंकि आइडेंटिटी परम्यूटेशन को आप क्या करते हो, किसी भी एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हो, तो आप इसको 2 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे जब आप इसको लिखना चाहोगे, 1 की इमेज देखोगे, जब आप 2 परम्यूटेशन को प्रोडक्ट करते हो तो पीछे से चलोगे, 1 की इमेज यहाँ कितनी है 2, और 2 की अगेन इमेज इसके अंदर कितनी है 1 आ रही, तो 1 1 पे ही मैप हो रहा है। सेकंड आप देखोगे 2 की इमेज कितनी है इसके अंदर 1, और 1 की इमेज इसमें 2 है, तो इसका मतलब 2 2 पर ही मैप हो रहा है। तो ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन को 2 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, इवन परम्यूटेशन होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास में एवरी ट्रांसपोजिशन इज every transposition is odd permutation। प्रत्येक ट्रांसपोजिशन ऑड परम्यूटेशन होता है। जैसे कि मेरे पास में ये क्या है, ट्रांसपोजिशन है। ठीक है। अब यह ट्रांसपोजिशन को आप किस प्रकार लिख सकते हो, 1 2 के रूप में लिख सकते हो। एक ही ट्रांसपोजिशन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन एक ही है, तो अर्थात ऑड है, तो प्रत्येक ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ऑड परम्यूटेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्जन एंड सिग्नेचर।
सबसे पहले इन्वर्जेंस क्या होते हैं? लेट सिग्मा बी ए परम्यूटेशन, देन द पेयर i, j, जहाँ पर i की जो वैल्यू होती है 0 से बड़ी और j से छोटी होती है, एग्जैक्टली छोटी 0 से 1 के बीच में, is said to be, the pair is said to be inversion if सिग्मा i क्या हो, सिग्मा j से बड़ा हो। और सिग्नेचर होता है हमारा the number of inversions in such a permutation is said to be signature of sigma। और हम इसको किस प्रकार डिनोट करते हैं? सिग्नेचर ऑफ सिग्मा से। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सिग्मा ले लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और इसकी इमेजेस ले लो 2 4 1 3 6 5। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर क्या है? सिग्मा है। अब सबसे पहले तो हम इसके इन्वर्जेंस देखते हैं, उसके बाद में फिर हम यहाँ से इस सिग्मा की सिग्नेचर बता सकते हैं, क्योंकि सिग्नेचर क्या होती है? नंबर ऑफ इन्वर्जेंस होती है। तो इन्वर्जेंस की डेफिनेशन में देखना कि सिग्मा हमारे पास में कोई परम्यूटेशन है, तब यह पेयर i, j जो होगा ना, इस सिग्मा का इन्वर्जन कहलाएगा। यहाँ पर यह पेयर इस सिग्मा का इन्वर्जन कहलाएगा। कौन सी कंडीशन में? i j से छोटा है बट इसकी इमेज j की इमेज से बड़ी है। तो हम ये चेक करते हैं इन्वर्जेंस। यहाँ पर हम सबसे पहले उठाते हैं, हमको पता है कि ये जो यहाँ पर है वो 1 2 3 4 5 6 है। इट मीन्स इधर वाले एलिमेंट जो इधर वाले एलिमेंट से छोटे ही हैं। तो हम देखते हैं कि 2 की इमेज जो है 1 से बड़ी आ रही है। यहाँ पे 2 1 से बड़ा है तो एक पेयर हो गया 1 3। 4 जो है 1 से भी बड़ा है, 4 3 से भी बड़ा है, तो एक पेयर हो गया 2 3 और 4 3 से बड़ा है 2 4। और यहाँ पर हम देखते हैं 6 5 से बड़ा है तो एक हो गया पेयर हमारे पास में 5 6। और यहाँ पर आपके पास में कितने पेयर हो गए? 4। तो यहाँ से जो हमको सिग्नेचर ऑफ सिग्मा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 4 मिल जाएगा। आपको क्या करना है? सिग्मा देखा, यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा जो है आपका इसी क्रम में जमा होना चाहिए, ऊपर वाले एलिमेंट जो है बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। और परम्यूटेशंस में हमेशा ऐसे ही होता है कि आपका जब पास में जो आई की इमेज है ना वो जे की इमेज से बड़ी होनी चाहिए, यही चेक करना आपको। तो हम देखते हैं 2 उठाया, 2 यहाँ पर 1 से बड़ा दिख रहा है तो इसका एक पेयर 1 3 हो जाएगा। 4 1 से भी बड़ा है, 4 3 से भी बड़ा है और 6 5 से भी बड़ा है। तो यहाँ से हमको 4 इन्वर्जेंस मिल गई सिग्मा के। और सिग्नेचर ऑफ सिग्मा क्या होता है? नंबर ऑफ इन्वर्जेंस ही उस सिग्मा का सिग्नेचर कहलाता है। ये आज की क्लास के लिए। हमें कल की क्लास में देखना है कि P + Q जो हुआ वहाँ पर कैसे हुआ। ओके, थैंक यू सो मच।